हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रीमन रीमन रिएक्शन। रीमन रीमन रिएक्शन में थोड़ा सा जिन लोगों ने रीमन रीमन रिएक्शन कर चुके हैं और रीमन रीमन रिएक्शन में क्या इश्यूज आते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, CaCl3 की प्रेजेंस में NaOH से रिएक्शन कराया तो CaCl3 क्या करेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये अपनी ओर, ये अपनी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस चार्ज आया। और ये जब कार्बन ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाई दे रहा है डेल्टा प्लस चार्ज के साथ, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा और यहाँ कार्बन पे उसके इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे और H प्लस OH माइनस के साथ निकल जाएगा। पहले ही इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चल रही थी कार्बन और क्लोरीन के बीच में। अब क्लोरीन पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कार्बन पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए हैं 3 मॉड के साथ। तो इस कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, CCl3 नेगेटिव चार्ज के साथ बन गया। तो जब कार्बन से क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पहले से ही, जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया OH माइनस के साथ, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर वार्तालाप हो रही है, दो लोग, ऐसे समझ लें कि 2 लोगों के बीच वार्तालाप, मैं पहले से ही तुमसे इलेक्ट्रॉन चाहता था, कार्बन कह रहा है ठीक है ले लेते भाई, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव में तुमसे वीक हूँ। अब लेकिन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो मैं तुमसे और इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। ठीक है, तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भाई खींच लो। तो ज्यादा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का इतना पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन देने की इतनी टेंडेंसी बढ़ गई कि कार्बन क्लोरीन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब खींच लिए तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो -Cl माइनस। जब ऐसा हुआ तो कार्बन, अभी हम और भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है, लेकिन हम एक ही स्ट्रक्चर को कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं। तो ये बन गया और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, ये CCl3 माइनस था, इससे -Cl माइनस निकला तो क्या बनेगा, न्यूट्रल CCl2। न्यूट्रल CCl2 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 2 6, तो दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और दिस 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जनरली 8 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ऑक्टेट पूरा होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बावजूद, ये क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन कैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है लेकिन वो न्यूट्रल नहीं होता, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या, कैसा काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इस पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन, कौन से, इस पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे O माइनस, ये O माइनस यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, सॉरी उस लोन पेयर पे नहीं, लोन पेयर होने की वजह से ही तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल बनी है। अदरवाइज कार्बन इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कार्बन प्लस चार्ज जैसे होता था, कार्बन प्लस चार्ज बड़ा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है कार्बन प्लस, ठीक है। लेकिन ये वीक क्यों हुआ, क्योंकि ये खुद में न्यूट्रल है इसलिए वीक हुआ, कंफ्यूज्ड है न्यूट्रल होने की वजह से, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाया। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, फर्दर रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करेगी। मैं यहाँ पर आपको इसलिए डिस्कस करने लाया हूँ यहाँ तक क्योंकि ये मैकेनिज्म तो आप जानते हैं, करते हैं, रीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म आप फॉलो कर लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन अगर CCl4 होता, अगर CCl4 होता तो OH माइनस कहाँ अटैक करता। अब हम बात करते हैं कि CCl4 है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। पहली बात तो नॉर्मल केसेस में CCl4 एक सॉल्वेंट का काम करता है। जब इस रिएक्शन की, इससे जब हमने फिनॉक्साइड आयन बना लिया, इससे जब हमने फिनॉक्साइड आयन बना लिया और उसकी रिएक्शन किससे करवाई, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH तो यहाँ पर भी है ना, फिनॉक्साइड आयन, तो क्या बना, और सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में और ये सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, एसिडिफाई कर लिया,
तो क्या बना, OH और COH बना। तो फैक्ट क्या है कि जब CCl4 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो फिनॉल के साथ, और सेकंड स्टेप में फिनॉल के साथ यहां पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जबकि CHCl3 और OH होगा तो यहां क्या बनेगा, CHO बनेगा। तो पहली चीज तो हम ये याद रखें कि जब 3 Cl होते हैं तो CHO ग्रुप बनता है। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन निकाल दिया हमने रिएक्शन में, फिर भी वो कहीं से वापस आकर के CHO लग गया। मतलब हम 2 Cl निकाल करके 2 OH जोड़ करके वाटर निकाल करके ऐसे प्रोडक्ट सोच सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं। हालांकि मैकेनिज्म वो नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं। OH और CHO, 3 Cl में से 2 Cl निकाले, 2 OH लगाए, और रिएक्शन के मैकेनिज्म को उस तरह से सोचा कि 2 OH आने के बाद एक कार्बन 2 H नहीं होते और एल्डिहाइड बन जाता है, ऐसे सोच लिया। उसी तरह से यहां पे क्या सोच सकते हैं, एक कार्बन पे 4 Cl थे, ठीक है, और 4 Cl में चारों के चारों Cl निकाल दिए और COH बन गया। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा कि वहां पर 3 Cl में कोई भी Cl नहीं बचता, तीनों के तीनों Cl निकल जाते हैं और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ जाता है और एक तरफ कार्बन जुड़ जाता है। तो इसमें 3 की जगह 4 Cl हैं तो ग्रुप COH बन जाएगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाकर के आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सिर्फ एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था, अगर CHCl3 की जगह CCl4 होता, जो कि पूरी रिएक्शन पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा आगे, तो प्रोडक्ट क्या बनता, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड की जगह यहाँ पर एसिड ग्रुप बना हुआ होता, सैलिसिलिक एसिड दिखाई देता आपको, सैलिसल्डिहाइड नहीं दिखाई देता। ये हमारा पॉइंट था यहाँ क्लियर करने का। अगर आपको कोई भी एक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो प्लीज आप रेस्पॉन्स करेंगे और हम आपके इस तरह से कंफ्यूजन से क्लैरिटी के डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो कंफ्यूजन था मैकेनिज्म में वो हमने आपको क्लियर किया कि 3 Cl के साथ CHO बनेगा, 4 Cl के साथ यहाँ पर COH बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा रहता, डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट फ्रेम में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।